क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल किस में है, इंस्क्राइब्ड है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पे क्या कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो, पहले मैंने क्या करा, आपको पैराबोला से पता चल रहा होगा, ये पैराबोला कौन सा है, हमारा राइटवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इक्विलेटरल इंस्क्राइब्ड करना है। इक्विलेटरल इस तरीके से इंस्क्राइब करना है, तो मैंने ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ली, और इसका जो एक वर्टेक्स था ओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ओ जो है वो मैंने कहां पर करा, जो पैराबोला का वर्टेक्स था। क्वेश्चन में बोल रखा था ना, इक्विलेटरल का एक वर्टेक्स पैराबोला के एक वर्टेक्स पर आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये शेप बन गई, इक्विलेटरल को मैंने इंस्क्राइब कर दिया इन द राइटवर्ड पैराबोला विद कॉमन वर्टेक्स एट ओ। इतना ओके हो गया। अब हमारे को फाइनली क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या करा कि जो हमारा सबसे पहले मैंने क्या करा, जब ये शेप आई तो मैंने ना दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के। वो कैसे, वो देखो, मैंने सबसे पहले इसके अंदर क्या काम किया, इस ओसी डिस्टेंस को के लेट कर लिया। लेट ओसी इज इक्वल टू के। ओसी डिस्टेंस कितना आ गया, ये के यूनिट आ गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ओसी के आ गया। अब इस ओसी अगर के आ गया, तो मुझे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, ये पैराबोला के ऊपर है ना, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस पैराबोला से, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है के बराबर है। ये वाला डिस्टेंस मुझे अभी नहीं पता, तो ये मैं पैराबोला की इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। किसकी इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, पैराबोला की। वाई, तो हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी थी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पर x, अगर a पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो a पॉइंट जो y एक्सिस से डिस्टेंस पे है वो कितना है, k। तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, k रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इस स्क्वायर को उधर रूट में भेज दिया, जब 4a k, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। जब स्क्वायर को उधर रूट में भेजते हैं प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस 4 का रूट 2 और a के ऊपर रूट लग दिए, है ना। 4 का रूट 2 और ये y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। मतलब अगर मैं x की वैल्यू पैराबोला में k लेता हूँ, पैराबोला में अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, k, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो y आएगा वो आएगा प्लस माइनस 2 रूट a के। तो हमारा जो x की वैल्यू जो हमने k ली है, इस x की वैल्यू k के कोरस्पोंडिंग y की दो वैल्यू निकली है पैराबोला के ऊपर। ठीक है, तो एक मैंने ले ली k के कोरस्पोंडिंग, अगर मैं प्लस 2 रूट a के लेता हूँ तो वो ये रही a पॉइंट पर, k के कोरस्पोंडिंग 2 रूट a के ये रही, और x के लिए k के कोरस्पोंडिंग माइनस 2 रूट a के आएंगे ये रही। तो a और b पर दो पॉइंट है पैराबोला के ऊपर। कौन से दो पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, एक a और एक b। आगे समझ में, a के कोऑर्डिनेट b के कोऑर्डिनेट कैसे निकला, ये वाला डिस्टेंस k ले लिया, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो k ही आना है ना, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, पैराबोला में x की जगह पे k पुट करके y का, इसके y के कोऑर्डिनेट आ गए। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो फिर से आपने ये k लिया था, तो वही पैराबोला में जो x की जगह पे k पुट करा, तो इधर ये कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है y कोऑर्डिनेट, तो इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव कौन सा था, माइनस 2 रूट a के। तो ये k के लिए जब x की जगह पे k पुट करा, तो आपके पास पैराबोला के ऊपर y की दो वैल्यूज आई, मतलब a के कोऑर्डिनेट आ गए और b के कोऑर्डिनेट आ गए। इतना समझ में आया कि मुझे a के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए k तो पता ही था, सिर्फ ये पता करने के लिए मैंने पैराबोला में x की जगह पे k पुट किया, मेजर बात बस। ठीक है, तो वहां से मुझे इसके भी कोऑर्डिनेट पता चल गया और इसके भी पता चल गया, है ना। अब इतना आने के बाद जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, ओरिजिन, ये तो ओ तो ओरिजिन ही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए। ठीक है, अच्छा ये लेंथ देखो, जो ए बी लेंथ है वो कितनी होगी, ये देखो, ये y यूनिट कितना निकला था, ये y तुम्हारा कितना निकला 2 रूट a के, ये डिस्टेंस कितना होगा 2 रूट a के, 2 रूट a के ऊपर और 2 रूट a के नीचे, टोटल ऐड करके कितनी लेंथ हो जाएगी, ये इज इक्वल टू हो जाएगी 4 रूट a रूट के, है ना, 4 रूट a के, 4 रूट a रूट के, पूरी ए बी की टोटल लेंथ आ जाएगी। ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 4 रूट a के। इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब एक मैंने देखो आप, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओ ए बी, तो ओ ए बी में ओ ए और ए बी ये साइड्स क्या होगी इक्वल, ओ ए और ए बी क्या होगी इक्वल, तो ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे देखो इन्होंने
इक्विलेटरल ट्राइंगल ए हमारा देखो, पहले तो इन्होंने ए बी लेंथ निकाली, ए बी लेंथ कितने हैं, ए सी प्लस बी सी, ए सी कितनी है, ये लेंथ कितनी है 2 रूट ए के, ये कितनी है 2 रूट ए के, टोटल ए बी कितनी आ जाएगी 4 रूट ए के, तो इन्हें 2 रूट ए के 2 रूट ए के 4 रूट ए के आ गया। और ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ओ ए इक्वल टू ए बी होगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ओ ए किसके बराबर होगा, ए बी के, तो ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर के बराबर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ओ ए का यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये मेरा पॉइंट है 0 0, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो k माइनस 0 का होल स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये k माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 2 रूट ए रूट के माइनस 0 का होल स्क्वायर, सोल्व करके कितना आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 ए के, ये आ गया, ये ओ ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये वाली ओ ए स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 4 ए की आ गई। और ए बी की वैल्यू कितनी निकली थी, ए बी की वैल्यू थी हमारे 2 रूट ए के ऊपर 2 रूट ए के नीचे, तो 4 रूट ए के, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है, ये कितना है 16 ए के। अब क्योंकि ओ ए और ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, तो ओ ए इक्वल टू ए बी होगा और ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा, क्यों कि सिंस ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ओ ए स्क्वायर आ गया आपका के स्क्वायर प्लस 4 ए के, ए बी स्क्वायर आ गया 16 ए के, ठीक है, इसको उधर भेजोगे, इसको उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 12 ए के को डिवाइड में भेजोगे, एक के से एक के कट जाएगा ना, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 ए आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 12 ए आ गई। अब आपको ए बी लेंथ निकालनी थी ना, ए बी लेंथ कितनी थी आपकी, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी थी ना, ए बी कितना है आपको मैंने दिखाया था, ये 4 रूट ए के, तो हमारा ए बी तुम्हारा कितना था 4 रूट ए रूट के, सॉरी 4 रूट, इसको हटा दो, 4 रूट ए के 4 और के की वैल्यू कितनी आई 12 ए, कितना आ जाएगा ये 12 ए स्क्वायर का रूट, 12 ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा ए, 12 को कितना लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा, तो 2 रूट 3 आ जाएगा, एक ये 4 का 4 एज इट इज, 12 का रूट कितना होता है 2 रूट 3, तो 8 4 2 जा 8 रूट 3 ए, ये तुम्हारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकल गई, आंसर आ गया ए बी की वैल्यू 8 रूट 3 ए यूनिट।